ये अभी हम लोग दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और दानापुर विधानसभा क्षेत्र से रीतलाल जी का सपोर्टर। क्या बताते हैं आपका शुभ नाम? विशाल यादव है, युवा छात्र करके। और रीतलाल जी को दबंग लोग कह रहे हैं और वो भी कहे थे कि हाँ हम बाहुबली हैं, जनता के बल पे बाहुबली हैं और आगे भी बाहुबली रहेंगे। और जनता का अपना अपना कहने का एक तरीका है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका बोलना अधिकार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रीतलाल जी यादव जी अब जो भी आए हैं, एक नया चेहरा है और इस नया चेहरा को हम लोग फुली सपोर्ट दे करके विधानसभा में लाने के काम करेंगे। उनका जो भी जनता है उनका भी ये कहना था कि वो जेल से आकर सीधा उनको तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया है दबंग को। हाँ 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 बिल्कुल, जैसे कहने के मतलब उनको जनता तय कर रही है, वो जनता के बल पे उनको टिकट दिए है। विपक्ष लोग कहने से कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। जनता को लगा कि नहीं इस बार युवा पीढ़ी में रीतलाल जी आएंगे, क्योंकि ये 15 साल से लोग देख रहे हैं। अब 15 साल से कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है। एक लालू यादव का सपना था पीपा पुल निर्माण के लेकर के, वो सपना अधूरा रह गया था, जो इस बार रीतलाल यादव भैया ने मन बना लिए हैं कि दियर क्षेत्र के लिए पहले हम विधानसभा में आते हैं तो दियर क्षेत्र के लिए पुल का निर्माण करेंगे। इसके अनेक जो भी जल जमाव से लेकर के हैं, उन्हें जब जेल से बाहर निकले थे, फील्ड में उतर गए थे, जनता के सपना पर दर्शन करने लगे थे, बताने लगे थे। और घूमने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ कमियां हैं जो 15 साल से लोगों ने जनता समस्या का सामना करते आ रहा, उस समस्या को हटाने का काम करेंगे। आशा सिन्हा वो बोल रहे थे कि हम वहाँ से मतलब ऐसे पीपा पुल का निर्माण कराते हैं, मेरा पूरा उसमें योगदान रहता है। तो नहीं 15 साल से थे तो कहाँ किए? पीपा पुल तो दूर की बात है। और अन्य गांव में जाके घूम के कभी घूमने का काम किए? जब इलेक्शन टाइम आता है तो घूमते हैं, चेहरा चमकाते हैं। उनका कहाँ निकम्मा विधायक है, कहाँ काम किए? कहने के मतलब ये है कि अगर विकास उनका करते तो इनका घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि लोग का फेस नहीं काम देखते, विकास देखते हैं। विकास कहाँ काम किए, कहाँ उनका नाम है? बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते 15 साल में आपने क्या किए? अभी जो आया था बाढ़ क्षेत्र था, पूरे बिहार में बाढ़ आया था, उधर भी जो 6-7 गांव है पूरा बिहार से मतलब पूरा प्रभावित हुआ था जी। खाने पानी के भी कोई सुविधा नहीं था यहाँ पर। आशा सिन्हा बोले कि हम अपने तरफ से स्कूल में पूरा उनका व्यवस्था किए थे। उस समय रीतलाल जी कहाँ थे? देखिए उस समय तो रीतलाल जी अपने जेल में थे और उनका जो भी कार्यकर्ता हम लोग जो भी हैं, जहाँ भी देख रेख के काम कर रहे थे और जहाँ जनता कोरोना पीड़ित से लेकर भूखेमरी के काम था, मेरा रीतलाल भैया जी का सपोर्ट था कि हर जहाँ पर दिक्कत है वो देख करके समस्या को दूर किया जाए और जनता के बीच में जाकर तकलीफ खाने पीने का सुविधा किया जाए। और इसमें लोगों ने अपना मेहनती तौर पे खाने पीने का जो भी सिस्टम जहाँ भी देखा गया, जहाँ से कॉल आया, जहाँ पे लोग ने बताने का काम किया, फ़ोन करने का काम किया, वहाँ पे लोग कर कुछ ना कुछ मदद किए। जो जिसका हालत गंभीर था, कोरोना महामारी में कहने का मतलब बहुत आदमी का खाने कमाने का बिजनेस उसका बंद हो गया था, खाने के लिए लोग अच्छे आदमी मर रहे थे, कहाँ कोई देखने वाला था? कभी आशा सिन्हा विधायक यहाँ पे आए, लोगों से मिले, क्या आपका समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? खास करके दियर क्षेत्र में लोग के बाढ़ पीड़ित से लेकर कोरोना पीड़ित से लेकर लोगों का आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो गया था, कोई इसको देखने सुनने वाला नहीं था। लेकिन वो तो कहने का मतलब उनसे क्या शिकायत करना, जब वो उनके जेल में थे, वो सही तरीक़ा से देख नहीं पा रहे थे। जो भी उनका कार्यकर्ता था, लोग वहाँ पर जा कर के जहाँ जितना बना हुआ करने का काम किया। रामकृपाल यादव जो सांसद हैं अभी दानापुर क्षेत्र से, वो बोले कि पूरे बिहार में और पूरे दानापुर में भी हमने हर तरह से बाहर जो भी प्रभावित क्षेत्र था उस सब जगह पर दौरा किए थे और दौरा करके खाने पीने का व्यवस्था हमने भी किया था। वो भी अपने स्तर से मतलब दावा करते हैं। हाँ दावा करते हैं तो इसके लिए तो कोई ये नहीं है। लोग तो मैं जहाँ उनको मिला था ऐसा तो नहीं है कि नहीं, जहाँ तहाँ हुआ थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन ज़्यादा सुचित से नहीं किए थे। कहने का मतलब है कि किसी जनता के बीच में जा कर के उनका दिखा जाए कि क्या समस्या आ रही है नहीं आ रही। उनका कार्यकर्ता जो भी था छोटा मोटा था, लोग जा रहे थे और खास करके तो घर में अपना पैक थे ना, उनका सेफ्टी रहते हुए अपने घर में उनका कोरोना का पॉजिटिव लोग बताया गया कि उनका है, जांच करने के बाद नेगेटिव आया। वो तो खुद डर रहे थे जनता के बीच में जाने के लिए।
उन्हें बताएं। उनका उनका लड़का भी तो अभिमन्यु टीम था, वो भी मतलब सक्रिय था। हमको पता चला था कि वो भी मतलब सक्रिय होकर और सब जगह काम किए थे कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो लोग अपने घर में सेफ्टी थे और जनता के बीच में जो भी आवाज़ आ रही थी वो लोग फ़ोन से बातचीत कर रहे थे। और कुछ उनका उनका जो भी मतलब कुछ कम लोग थे उनको सूचित कर रहे थे कि वहाँ पे जो प्रश्नी लोग थे, बीजेपी के लोग थे, उनको जो उनसे जो संपर्क में बना हुआ था उनको वो लोग का मैसेज आता था तो वो लोग जा करके कुछ कुछ काम करने के लिए काम करते थे। लेकिन जनता का मतलब है कि सबको इक्वल बराबर देखना चाहिए, वो चीज़ को देखने के लिए उनको साधन कभी नहीं मिला। और कहने का मतलब है कि मंत्री जी के पास लोगों ने गया, बातचीत भी किया, भैया यहाँ पे लापरवाही है, खाने पीने के लोगों को लिए दिक्कत है, अगर आ भी जा रहा है आपके नाम पे तो कहने का मतलब जैसे आपके ऊपर वाले हैं उनसे कुछ पैसा लेकर के दूसरे लोग कहने का मतलब सही से खाना पीना नहीं मिल रहा है। बहुत सब मतलब तकलीफें बातें चीतें आई हुई थी, लोग बहुत चिंतित थे, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, खाने के लिए दूर की बात है, लोग दवा के लिए पैसा नहीं था। हाँ, उस तो लॉकडाउन में मतलब बहुत सारा दिक्कत था। उस समय भी वो भी मतलब हर जगह हम भी देखे थे कि वो घूम रहे थे। अच्छा, और दूसरी बात है कि जब रीतलाल जी मतलब दानापुर से जीते हैं तो क्या मतलब ये दानापुर में पुल बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% पुल वादा करता हूँ, बिल्कुल वादा करता हूँ कि वो बनाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जीत के आते तो फर्स्ट उनका निर्णय यही है कि पहले अगर विधानसभा में जब भी ना तो मेरे पुल का काम करवाने का काम करूँगा। बाकी जल जमाव तो इस नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये सब कहने का मतलब है कि यही तो हम काम करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत दिन से सपना, ये उनका सपना नहीं, लालू जी का सपना था, वो पूरा करने का काम करेंगे, 100% पूरा काम करेंगे। वैसे भी हम कंफर्म बनाना चाहते हैं कि जनता को इतना प्यार मिल रहा है कि अभी 100 नहीं 80% बता रहा है कि रीतलाल जी विधानसभा में बैठने का काम करेंगे। हाँ, उससे पहले भी अभी दानापुर क्षेत्र में बहुत सारा जो भी गली है उसमें भी पानी भरा रहता है। जब भी थोड़ा सा बारिश होता है तो पानी भर जाता है, कचरा भी मतलब साफ नहीं होता है, उसके लिए भी मतलब सरकार सक्रिय नहीं होता है जो अभी वर्तमान सरकार था। अब आगे फिर क्या मतलब जब जीते हैं रीतलाल जी तो इस पर ध्यान देंगे? जी बिल्कुल, मैं कहने के मतलब है कि लोग अपने हक के लिए जनता पर लड़ाई की प्रक्रिया जारी था, लोग लड़ रहे हैं। जल जमाव के लेकर के लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष प्रक्रिया जारी थी, अभी भी जारी है। लेकिन इलेक्शन में कहने का मतलब जब विधानसभा का चुनाव जो चल रही है, इसमें कहने का मतलब है कि लोगों को एक तंत्र करके विधानसभा में जिताने का काम करेंगे। रहा वार्ड प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं तो मैंने उनको बात बहुत सूचित किया गया था कि इस चीज़ की लापरवाही, यहाँ पे डैमेज रोड है, नाला है, मरीज लोगों को मतलब डेयरी पेशेंट को ले जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, बूढ़ बुजुर्गों की दवा करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, यहाँ तक कि घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। इतना ज़्यादा पानी का अभाव हो गया था कि हम कह नहीं सकते हैं। कोरोना महामारी में कहने के मतलब जितना कचरा का पानी था, लोग घर के पास में घुस हुआ था। इनके कहने के बावजूद नगर परिषद, इसके बाद विधायिका और अन्य वार्ड कमिश्नर को सूचित करने के बाद भी इससे सूचित कुछ नहीं किया गया। इसलिए ने दाऊदपुर के जनता अन्य जगहों को लोगों ने सोच लिया है कि हमारे विकास करने के लिए एक ऐसा युवा पीढ़ी में होना चाहिए जो विकास की उन्नति और उसके जहाँ पे भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको रोकने का कार्य किया जाएगा। जो जनता के समस्या आता है, समस्या के निदान करने में सहयोग करेंगे। अच्छा, अभी जो थी तेजस्वी यादव वो कहते कि पहली बार जो मेरा सरकार बनेगा और कैबिनेट का जो मीटिंग होगा उस मीटिंग में हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। हाँ हाँ हाँ, उनका कहना बिल्कुल सही है। जब हमारे देख लीजिए, जब ये रेल मंत्री थे लालू जी ना, तो बहुत लोग के रोजगार दिए हुए थे और उनका कहना नहीं था, वो देख कर भी वो बोले कि मैंने बहुत ऐसे रेल मंत्री जब थे तो बहुत लोगों को रोजगार दिया हूँ। और आगे बढ़ जब बोल रहे हैं कि जब नेक्स्ट कैबिनेट में जीत के आएंगे तो 10 लाख को रोजगार देंगे, बिल्कुल देंगे, वादा के साथ बोल रहे हैं। ऐसे विपक्ष लोग के कहना तो बनता ही है कि कहने से नहीं होगा या तो फिर बोलने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ स्टाम्प पेपर बन जाता। कहने का मतलब ये 10 लाख का घोषणा किए हुए तो 19 लाख के तो स्टाम्प पेपर देना। हम ये पूछना चाहते हैं, जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ अभी तक मिला? काला धन के विषय में बातचीत करते हैं तो काला धन कहाँ गया? लोगों को बालूबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिए, तो कहाँ ये सब पैसा कहाँ गया? क्या उससे बेनिफिट क्या जनता का मिला? हम उसे पूछना चाहते हैं कि जो ये लॉकडाउन में जो लगाया गया था, नीतीश कुमार मजदूरा वहाँ पे लोग फंसे गए थे, उनसे पूछना चाहते हैं, लोचार वो भूखे प्यासे मर रहे थे, जिनके पास पैर भी था वो लोग आ रहे थे और जिनके पास पैर भी था वो मर रहे थे, उनको देखने के समय कहाँ गए थे? काहे नहीं देखे इस चीज़ को? काहे नहीं सोचे? पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, कटिहार में लोग जहाँ फंसे हुए थे वहाँ नीतीश कुमार ने बोले कि जो वो लोग जो जहाँ है वहीं रहेंगे, यहाँ तक कि खाने पीने का कोई व्यवस्था, यहाँ से पैसा नहीं गया। इसमें जो थी तेजस्वी यादव का यदि मतलब सरकार बनता है तो क्या वो मतलब प्लान को रोक देंगे? जब अगर उनका कैबिनेट में कोई सरकार बनता है तो ये सब जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी लापरवाही लोग सरकार कर, तेजस्वी यादव का सरकार बनता है, हम ये पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार बनता है तो जो बाहर हम जाते हैं कमाने के लिए तो क्या जाएंगे कि मतलब सब रुक जाएंगे? नहीं नहीं, कहने का मतलब जब ये नीतीश तेजस्वी जी अपना सरकार जब बनती है
तो अपना ये जो लोग बाहर जाते हैं अपना बिहार में ही ऐसा कारखाना खोला जाएगा और खोलने के बाद बेरोजगार लोगों को, युवाओं को अपना बिहार में ही एक ऐसा कंपनी द्वारा बनाया जाएगा कि लोग यहीं पे रह करके दो पैसा फैमिली के साथ कमाएं और वो दिन देखना ना पड़े जो दिन लोग जनता ने देखी है। क्योंकि एक ऐसा महसूस हुआ था बिहार की जनता के नहीं कि जैसे कहते जीते जी मरे हुए फीलिंग कर रहे थे। ऐसा हो गया था कि लोग चाह कर भी घर नहीं आ रहे थे। वो लोग आ रहे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उनका टिकट बुकिंग करवा रहे थे लोग, लेकिन गरीब मजदूर एक लोग पैदल भी आ रहे थे, उनको साथ भी खाने पीने का व्यवहार, गंदा व्यवहार किया जा रहा था। इस समय पूछा गया नीतीश कुमार से, उनका उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए जनता, बिहार की जनता ने सोच ली है कि इस बार बहुत मूल्य से तेजस्वी यादव को सरकार देखना चाहता हूं। दानापुर विधानसभा से रिजल्ट भैया का 80% अभी कंफर्म हो गया, 20% ये 3 के बाद 10 की रिजल्ट बताएगी। तो अगले मतलब 3 तारीख को अभी यहाँ मतदान होने वाला है पूरे मतलब दूसरे चरण के लिए, जिसमें पटना जिला भी है, पटना में दानापुर भी विधानसभा है, दीघा है, उधर मनेर क्षेत्र है। तो क्या मतलब यहाँ 3 जगह से उनका सीट कन्फर्म है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जनता जितना भी है तंत्र होकर के इनको जिताने का काम कर रहे हैं और 100% यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें कोई डाउट नाम का चीज़ नहीं है। बाकी लोग विपक्ष लोग की बातों तो चलती रहती है, लोग उनको ऐसे बोलते हैं हवा बना रहे, पानी बना रहे, लोग लगा रहता है। ये एक लोकतंत्र है, सब लोगों की एक अपना अपना विचार होता है बोलने के लिए। तो इस पर हम लोग कुछ मुद्दा नहीं रख सकते हैं। जिसका जहाँ मतदान है लोग करेंगे, लेकिन चुपचाप लंटेन छाप के इस बार लोगों ने दावादारी कर दिए हैं कि इस बार 186 विधानसभा में रितलाल भैया को निश्चित रूप से निकालने का काम किया जाएगा और निकल रहे हैं। अच्छा, तो इनका दावा है कि यदि यहाँ से रितलाल जी जीतते हैं तो वो दानापुर में पुल का निर्माण कराएंगे। ये लालू जी का सपना था और देखते हैं कि ये भी सरकार मतलब तेजस्वी जी का आता है तो क्या मतलब दावा पूरा होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बात नहीं है कि मैंने जो चीज़ को बोला हूँ नहीं किया हूँ, ज़रूर वैसे करूँगा। और फर्स्ट टाइम तो मैं बोल रहा हूँ कि विधानसभा में जो भी आएंगे तेजस्वी सरकार जी हमारे आएंगे तो पहले यही कार्य करने का काम करूँगा। और ये ऐसे जुमलाबाजी करने से कुछ नहीं होता है। मैंने कहने के लिए बहुत बड़ा लंबा बात फेंकने से कुछ नहीं होता है। हमें करके दिखाना है। करके दिखाने के बाद जनता खुद डिसाइड करेगा कि मेरे बिहार के सरकार आने के बाद में हमको क्या चेंज मिला, क्या नहीं मिला, जनता डिसाइड करेगी। जनता एक ऐसे बहुमूल्य है जो किसी का बैठा सकता है तो किसी को उठाने के भी कार्य कर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस बार अगर कैबिनेट में आते हैं हमारे बिहार का युवा तेजस्वी सरकार, तो इस बार हम लोग का बहुत मूल्य से जो सपना जनता के बीच में आकर के सपना जताने का काम कर रहा हूँ, और सपना तोड़ने नहीं सजाने के काम करूँगा। दानापुर विधानसभा क्षेत्र का जो है जितने भी अभी यहाँ पर करीब 8-10 गांव हैं, उनको मतलब पर डे नाव से पार करके मतलब जाना पड़ता है अपने गांव के लिए। एक नाव को इंतज़ार करना पड़ता है सुबह से शाम की, कब नाव वहाँ से खुलेगी तो हम उस पार जाएंगे, अपने घर को जाएंगे। और आगे भी पीपा पुल लगता है, वो भी जिसे जब भी थोड़ा सा पानी का बहाव होता है ज़्यादा तो वो पुल खुल जाता है, फिर लोग का वही अंधेरा रह जाता है, जिसके विश्वास पर मतलब नाव ही एक टिका हुआ है कि जिससे हम उस पार अपने घर को मतलब जा सकते हैं। तो अभी भी यहाँ की जनता की सबसे बड़ा मन में ही है कि कब मतलब यहाँ का स्थायी सरकार बनेगा, कब हम लोग आने जाने के लिए एक पुल का निर्माण होगा कि जिससे हम लोग कभी भी अपने घर को मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं। कि किसी भी व्यक्ति का बीमार यदि पड़ता है तो उसको भी एक नाव की ज़रूरत पड़ता है और नाव समय पर नहीं मिलता है तो बहुत सारा को मतलब दिक्कत होता है, परेशानी होता है। कितने व्यक्ति का तो मतलब मृत्यु हो जाता है, आधे नाव में आते आते किसी को नाव खोजना पड़ता है, उस समय पर नहीं मिल पाता है, रहते हुए भी समय का अभाव होता है, उस समय पर मेडिकल के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अस्थाई सरकार बने और इतने जो भी 6-7 गांव हैं उसको अस्थाई सरकार बन के और यहाँ का पुल का एक निर्माण किया जाए। इस पर भी आगे बात होगा, तो जिसे भी शस्त्र चालू होगा तो उस शस्त्र में हम लोग बात करेंगे सरकार से कि क्या मतलब जो वादा किए थे तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार का सरकार बनेगा तो उस सरकार से हम लोग पूछने का काम करेंगे आगे भी। धन्यवाद।